वैसे ही अपने ससुराल वालों को भी नचाऊंगा। तुम्हारी तारीफ करते हैं। सुल्तान अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेगा और सुल्तान ने असरा के लिए एक नया जाल तैयार किया है। क्या असरा उस जाल में फंसेगी या के बच के निकल जाएगी, इस हवाले से आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल शिद्दत के एपिसोड 31 के हवाले से, जो कि ऑन एयर हो चुका है। बड़ा मजे का ये एपिसोड था, तो इसके कुछ काबिल जिक्र सीन्स के हवाले से बात करते हैं। अच्छा जी, इस एपिसोड में दिखाया गया कि असरा ने जो बातें असरार के हवाले से बताई थी सुल्तान को, उसके बाद सुल्तान इनसिक्योर हो गया था और उस पर शक करने लगा था। इस एपिसोड में ये दिखाया गया है कि जब सुल्तान के सामने असरार आया और उसने अपना तारुफ करवाया तो सुल्तान उस वक्त आग बबूला हो गया और उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई उस वक्त, जबकि असरा के भाई ने भी आकर असरार की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की और कुछ हद तक सुल्तान को नीचा दिखाया। सुल्तान बेचारे को इतनी तकलीफ हुई कि उसके बाद उसने असरा का अपने घर भी आना जाना बंद कर दिया। जिस चीज़ का पता जब असरा की वालिदा को चला तो उसने सुल्तान को बुलाया अपने घर और अच्छी खासी बेइज्जती की। वो जवाब दिए जो सुन के मुझे मज़ा आया। इससे पहले असरा का वो जवाब देना बनता था सुल्तान को, लेकिन जिस तरह से सुल्तान बाकी सबको फंसाता था अपनी बातों में और जिस तरह से जवाब देता था आगे से, वो बातें और वो सब चीज़ें असरा की वालिदा के सामने नहीं चल सकी और असरा की वालिदा ने एक एक बात पर उसको अच्छा खासा बेइज्जत और ठीक ठंडे तरीके से टिका के सुनाकर भेजा। लेकिन मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि सुल्तान इतना सीधा आदमी नहीं है और इतनी सीधी खीर नहीं है। इस वजह से जो बातें सुल्तान ने भी जवाब में कहीं, एक जगह जाकर वो लाजवाब तो हो गया, लेकिन उसने पूरा मुकाबला करने की कोशिश की और आखिरकार जब वो इस मुकाबले में हारा तो उसने इस चीज़ को पूरे तरीके से दिल पर ले लिया। अब वो उस मौका से चला तो गया, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि सुल्तान ने ये ठान लिया है कि अब मैं अपने ससुराल वालों से बदला लूँगा और जिस तरह से असरा के साथ करता हूँ उससे ज़्यादा अपने ससुराल वालों के साथ करूँगा। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस हवाले से कि मुझे ऐसा लगता था कि जब असरा के घर वाले उसके लिए स्टैंड लेंगे तो उसके बाद सुल्तान उन सब का भी दुश्मन हो जाएगा और वही सिचुएशन अब बन चुकी है इस मौका पर। अब मुझे ऐसा लगता है कि सुल्तान अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आहिस्ता आहिस्ता असरा के भाई का कारोबार में नुकसान करवाना शुरू करेगा और कुछ इस तरह की साजिश करेगा जिसकी वजह से वो थोड़े से कमज़ोर पड़ जाएं। इसके लिए वो क्या तरीकाकार इख्तियार करता है, ये जब आने वाले एपिसोड्स में वो स्कीम शुरू करेगा तो इसके हवाले से बात करेंगे कि ये स्कीम कहाँ तक पहुँचती है और इसका जवाब क्या होता है। इस हवाले से भी मैं क्लियर कर दूं कि मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं पढ़ा हुआ है इस ड्रामे का। मेरी गट फीलिंग ये चीज़ कह रही है कि हो सकता है इस तरह से सारे मामलात आगे जाएं और इससे पहले कितने ड्रामों के हवाले से मैं इसी तरह से बात कर चुका हूं कि स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ेगी और तकरीबन उसी तरीके से आगे बढ़ती है। उसके अलावा ये दिखाया गया जी कि सुल्तान जब अपने ससुराल वालों पर और असरा पर गुस्सा होता है, अपने घर वापस आता है, उस मौका पर चांदनी उससे रब्ता करती है और वो चांदनी से बातचीत करता है और ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा इस बार उसके साथ वो फ्री हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये दिखाया गया है कि चांदनी भी कुछ हद तक उसके शहर में आती जा रही है। सुल्तान का शहर चांदनी पे तारी होता जा रहा है कुछ हद तक, और अगर वाकई में वो पूरे तरीके से सुल्तान के चक्कर में फंस गई तो क्या करेगी? ये सारा जो प्लान है नोफेल का, क्या ये सामने उसके सुल्तान के रिवील कर देगी या किसी तरीके से इस प्लान को ख़राब करेगी? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर मज़ीद ये उसके चक्कर में फंसती है तो मुझे लगता है कि वाकई में ये नोफेल का प्लान ख़राब कर देगी। इसके अलावा जी बात कर लेते हैं कि सुल्तान ने असरा के लिए कौन सा जाल तैयार किया है और क्या असरा उस जाल में फंसेगी या नहीं। सुल्तान ने प्लानिंग कर ली है कि सबसे पहले वो असरा और मशल की दोस्ती ख़राब करेगा। उसके लिए उसके पास सबसे बेहतरीन जो तरीका था वही उसने आजमाया है, जिससे अच्छी से अच्छी सहेलियाँ भी आपस में नाराज़ हो जाती हैं। वो तरीका यह है कि उसने लगातार मशल की तारीफ़ करना शुरू कर दी है असरा के सामने, जिसकी वजह से अब असरा मशल से जेलस होना शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में दिखाया गया है कि वो हो सकता है मशल से दूर हो जाए। लेकिन अभी तक ये सुल्तान के प्लान का हिस्सा है और उसने उस पर अमल दरामद तो करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं कुछ कन्फर्म नहीं कह सकता कि वाकई में असरा पूरे तरीके से मशल से दूर होगी या कि मज़ीद ये नज़दीक आएंगे और पक्की सहेलियां बन जाएंगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि सुल्तान का ये वाला जो प्लान है ये बड़ा सॉलिड है और इसमें बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद है असरा और मशल की नाराज़गी के। बहरहाल जी, अगर मैं एपिसोड 31 की बात करूँ तो ड्रामा सीरियल शिद्दत का एपिसोड 31 गुज़श्ता एपिसोड्स की तरह बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और मज़ेदार रहा और हमें कुछ मुख्तलिफ और बेहतरीन देखने को मिला, जिससे वाकई में मज़ा आया देखते हुए और काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग था। इसलिए मैं इस एपिसोड को 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप ड्रामा सीरियल शिद्दत के एपिसोड 31 के हवाले से क्या राय रखते हैं और सुल्तान के हवाले से क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।